ये कहानी है मधुरापुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन खेतीबाड़ी करके अपने परिवार की देखभाल करता था। पिताजी के गुजर जाने के बाद मोहन के आर्थिक हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। जो भी पैसे घर में बचे थे, उन पैसों से बीज खरीद कर इस साल मैंने खेती तो कर दी है। अब ऊपर वाले से विनती है कि इस बार फसल अच्छी हो जाए तो गांव में लिया हुआ कर्जा भी उतर जाएगा और हमारे खाने के लिए भी अनाज हो जाएगा। मुझे तो बड़ी चिंता होती है जी। पिछले साल ठंड और बरसात की वजह से हमारे फसल खराब हो गई थे। इस बार अगर फसल अच्छे नहीं हुए तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अब ये तो ऊपर वाला ही जाने सुष्मिता। हमने तो अपना कर्म कर दिया है, अब इस कर्म का फल देना तो ऊपर वाले के ही हाथ में है। देखते ही देखते दिसंबर का महीना आ जाता है। सर्दियां अपने चरम सीमा पर थीं। इस बार तो कड़ाके की ठंड के साथ तेज हवाएं भी अपना कहर ढाह रही थी। लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। हे भगवान, इस बार तो खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। अब तो अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी खत्म होने को है। एजी, मैं तो कहती हूँ कि हमारा फसल भी अब तैयार हो चुका है, क्यों ना आप उसे काट कर बेच देते? कुछ पैसे आ जाएंगे तो हम अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी खरीद लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सुष्मिता। इतनी ठंड में जंगल से लकड़ियां लाना भी बेहद मुश्किल काम है। हमारा फसल भी तैयार है। मैं सोच रहा हूँ कल ही जाकर फसल काट लाता हूँ। फसल काटने के बारे में बात करने के बाद मोहन और सुष्मिता आराम से सो जाते हैं। सुबह के 3 ही बजे थे, तभी सुष्मिता की नींद अचानक से खुलती है। बाहर तेज हवा के साथ जोरों की बारिश हो रही थी। ए जी, जल्दी उठिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हे राम, इतनी तेज बारिश, मुझे डर है कहीं हमारा फसल। शुभ शुभ बोलिए जी, फसल को कुछ नहीं होगा। पर अभी हमें क्या करना चाहिए जी? अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सुबह होने का इंतज़ार करना होगा। सुबह जैसे ही बारिश रुकेगी मैं खेत की तरफ जाऊंगा। सुबह होते बारिश रुक जाती है। मोहन जल्दी जल्दी में घर से अपने खेत की ओर निकलता है। खेत में फसल की हालत देखकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तेज आंधी और बारिश की वजह से पूरी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैं तो इसी खेती और फसल के ऊपर निर्भर था, तूने वो भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूंगा? ना जाने भगवान को हमारी बेबसी और गरीबी दिख रही है या नहीं। बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके फसल लगाए थे, मगर इस ठंड और बारिश ने सब बर्बाद कर दिए। फिक्र मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मगर सुष्मिता, हमारे साथ जो भी हुआ, इसमें तो मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सोच रहा हूँ मोमोज बेचना शुरू कर दूँ। सुना है पास वाले कस्बे में मोमोज की बिक्री बहुत होती है। सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार लेकर यही काम शुरू करता हूँ। ठीक है जी, मैं भी सोच रही हूँ धनीराम के यहाँ चूल्हा चौकी कर लूंगी, थोड़े और पैसे आ जाएंगे। नहीं नहीं सुष्मिता, सेठ धनीराम बड़ा ही चालाक और घटिया किस्म का आदमी है। तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करना, मैं कल उसके पास से पैसे मांग कर लाता हूँ। सुबह सुबह मोहन सेठ धनीराम के पास पैसे मांगने जाता है। पाएं लागू सेठ जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ठंड और तेज़ बारिश की वजह से मेरे सारे फसल नुकसान हो गए। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कुछ पैसों की मदद मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती महाजन। पैसे तो मैं तुझे दे दूं,
मगर तू पैसे लौटाएगा भी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? अगर तू पैसे लेकर भाग गया तो मैं तुझे कहाँ ढूंढता फिरूंगा? मैं भला ये गांव और अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आप बस मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं 2 महीने में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 10,000 देता हूँ, मगर बदले में तुझे अपनी झोपड़ी और जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। ठीक है सरकार, मैं अपनी झोपड़ी और ज़मीन आपके पास गिरवी रखता हूँ। ठीक है, फिर जाते वक्त मालकिन से पैसे लेते जाना, मगर याद रहे 2 महीने में पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारी झोपड़ी और जमीन मेरी हो जाएगी। मोहन अपनी झोपड़ी और जमीन सेठ धनीराम के पास गिरवी रखकर 10,000 रुपये लेकर वहां से चल देता है। आते समय रास्ते में मोहन मोमोज बनाने की सामग्री भी खरीद लेता है। सुष्मिता उन सामग्रियों से मोमोज बनाना शुरू कर देती है। अगले ही दिन मोहन मोमोज का ठेला लेकर गांव में मोमोज बेचने निकल जाता है। मोमोज वाले, ठंड में गर्मा गर्म मोमोज खा लो। मोमोज वाले, मोमोज वाले, ठंड में गर्मा गर्म मोमोज खा लो। मोमोज वाले। मोहन के ठेले के पास एक महिला आती है। अरे मोमोज वाले भैया, कितने रुपए प्लेट मोमोज दे रहे हो? 15 के हाफ प्लेट और 25 के फुल प्लेट है, बताइए आपके लिए कितने वाले लगा दूं? 25 वाले लगा दो भैया। महिला मोहन से मोमोज लेकर उसे पैसे दे देती है। देखते ही देखते शाम तक मोहन के सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो सारे मोमोज बिक गए, भाग्यवान। सोच रहा हूँ कल से और भी ज्यादा मोमोज लेकर जाऊं। मोहन अगले दिन और भी ज्यादा मोमोज लेकर बेचने निकलता है। मोमोज वाले, ठंड में गर्मा गर्म मोमोज खा लो। मोमोज वाले, मोमोज वाले, ठंड में गर्मा गर्म मोमोज खा लो। अब मोहन के मोमोज झटपट बिक जाते थे। ठंड में मोहन के गर्मा गर्म मोमोज ने लोगों के दिल में जगह बना लिया था। हमारे मोमोज बेचने का आइडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। गांव में हर तरफ मेरे मोमोज के चर्चे हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी जी, बस हमारे घर पर किसी की बुरी नजर ना लगे। हरिया, तुझे वो मोहन याद है ना, जो 1 महीने पहले मुझसे 10,000 रुपए उधार लेकर गया था? सुना है उसके मोमोज हमारे गांव में बहुत पसंद किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो मेरे पैसे समय से चुका देगा, और अगर उसने पैसे चुका दिए तो मैं उसके जमीन पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुन हरिया, तू ऐसा कर, उसके यहां जा, और जब कोई आसपास ना हो तो चुपके से उसके ठेले में आग लगा दे। फिर देखता हूं कहां से चुकाता है मेरे पैसे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सेठ धनीराम के कहने पर हरिया चोरी चुपके मोहन के मोमोज के ठेले में आग लगा देता है। मगर इतने में ही मोहन घर के पीछे से हरिया को देख लेता है। मुझे पता है आज जो कुछ भी हुआ इन सब के पीछे सेठ धनीराम का हाथ है, क्योंकि जिसने हमारे ठेले में आग लगाया वो कोई और नहीं बल्कि सेठ धनीराम का खास आदमी हरिया था। मगर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। इसकी शिकायत मैं मुखिया जी से करूँगा। अगले दिन ही मोहन मुखिया जी और उनके आदमियों के साथ सेठ धनीराम के घर जाता है। क्यों रे धनीराम, कहने को लोग तुझे सेठ धनीराम कहते हैं, और हरकतें तेरी इतनी गिरी हुई है कि एक गरीब का ठेला जला दिया। मुझे पता चल गया है कि तूने ही हरिया को मोहन के घर भेज के मोहन के मोमोज का ठेला जला दिया है। अब चल, जल्दी से इसी वक्त मोहन से माफी मांग और 10 दिन के अंदर अंदर मोहन को नया ठेला देने का वादा कर। मैंने कोई ठेला नहीं जलाया। कृपया सुबह सुबह मेरे घर के आगे किसी तरह का कोई तमाशा न करे। तू ऐसे नहीं मानेगा, और वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मारो इसे।
मुखिया जी के लोग सेठ धनीराम की अच्छी खासी कुटाई कर देते हैं, जिसके बाद धनीराम सबके सामने मोहन से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मोहन, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं वादा करता हूं तुम्हारे लिए 10 दिनों के अंदर ही एक नया ठेला बनवा कर दूंगा। और इतना ही नहीं, मैंने जो 10,000 रुपए तुम्हें दिए थे, मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मोहन को भी एक नया मोमोज का ठेला मिल जाता है। गांव में आज भी मोहन के मोमोज चर्चे में रहते हैं। ठंड का यह मौसम मोहन के लिए एक नया जीवनदान साबित हुआ।